हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लेसन माय चाइल्डहुड। ये लेसन आपकी बिहाई बुक में है 9th क्लास में। मेरा बचपन। यहाँ किसके बचपन की बात हुई है? एपीजे अब्दुल कलाम। अब एपीजे अब्दुल कलाम को तो सब जानते होंगे, हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, राष्ट्रपति रहे हैं 2002 में 11th प्रेसिडेंट। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? अपने ही जीवन के बारे में खुद ही लिखना। और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? विंग्स ऑफ फायर। इस बुक में उन्होंने अपनी लाइफ का जिक्र किया है और उसमें से ही सिर्फ बचपन की बातें आपके इस लेसन में डाल दी गई हैं। अब एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट तो रहे ही हैं, साथ में साइंटिस्ट रहे हैं। और कहाँ? डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इस एरिया में उन्होंने काम किया है। और उनकी काम की, उनकी रिसर्च की वजह से इंडिया है जो 21st सेंचुरी में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट 21st सेंचुरी में की कैटेगरी में आकर खड़ा हो गया है। तो यहाँ एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के बारे में पढ़ेंगे और वो खुद ही नरेटर है, खुद ही बता रहे हैं अपने बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameswaram in the erstwhile Madras state. क्या कह रहे हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ? रामेश्वरम के आइलैंड टाउन है जो रामेश्वरम, वहाँ जो कहाँ होता था? मद्रास में है। पहले उसका नाम स्टेट का क्या होता था? मद्रास। और वहाँ की एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में, मिडिल क्लास कौन सी होती है? ना ज़्यादा रिच ना पुअर। तो वहाँ इनका जन्म हुआ है। माई फादर जैनुलब्दीन, उनके पिताजी का नाम है जैनुलब्दीन। had neither much formal education nor much wealth, ना तो उनके पास ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन थी, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, हायर एजुकेशन नहीं मिली थी उनको, ना ही उनके पास ज़्यादा धन था, वेल्थ। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. अब देखो, बच्चों के लिए तो वो नुकसान की बात है ना कि पिता ज़्यादा शिक्षित नहीं है, ना ज़्यादा पैसा उनके पास में। तो ये इन सारे डिसएडवांटेज, इस नुकसान के बावजूद भी जैनुलब्दीन में क्या था? इनेट विजडम। इनेट क्या होती है? जो इनबोर्न होती है, जन्मजात होती है। तो उनमें बुद्धि थी जन्मजात, जन्म से ही। और एक भावना उनमें किसकी थी? उदारता की। उदारता क्या होता है? जिसको हम कहते हैं ना बड़े दिल वाला, जो हर चीज में बड़ा करके सोचे, दूसरों की भलाई करने से कभी पीछे ना रुके। तो वो जेनेसिटी थी उनमें। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर आसियामा। आसियामा उनकी माँ का नाम था और वो उनके लिए आदर्श हेल्पमेट रही हैं। इनकी मदर अब्दुल कलाम के पिता की माँ है जो बहुत ही अच्छी लेडी थी। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ हर ओन फैमिली पुट टुगेदर। अब अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि मुझे याद नहीं कि एग्जैक्ट कितनी संख्या में कितने लोग हमारे घर पर आते थे जिनको मेरी माँ खाना खिलाती थी, बट मुझे ये पक्का पता है कि जितने हम सारे फैमिली मेंबर्स खाना खाते थे ना वहाँ मिलकर बैठकर, उन सबसे ज़्यादा बाहर के लोग वहाँ खाना खाया करते, मेरी माँ उन्हें खाना खिलाती। तो इनकी माँ का भलाई में यकीन था कि दूसरों की भलाई करो। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। अब अब्दुल कलाम के पेरेंट्स थे लंबे, हाइट अच्छी थी उनकी, और हैंडसम सुंदर पेरेंट्स थे। जबकि अब्दुल कलाम आपने देखा होगा पिक्चर्स में तो वो थोड़ा सुंदर नहीं दिखते हैं, शॉर्ट बॉय, और हाइट भी उनकी कम थी। तो पेरेंट्स के बिल्कुल अपोजिट है ये। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। अब एंसेस्ट्रल हाउस कौन सा होता है? जो पुश्तैनी बोलते हैं जिसको, पूर्वजों का। तो उनका पुश्तैनी घर था, वहाँ ये रहते थे। और कहाँ बना हुआ, कब का बना हुआ था? 19th सेंचुरी के मिड का, बीच का, इतना पुराना घर था उनका। It was a fairly large पक्का हाउस made of limestone and brick on the Mosque Street in रामेश्वरम। अब रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली है वहाँ इनका घर बना था और पक्का था। उस टाइम पर मोस्टली घर कच्चे हुआ करते थे, पर इनका घर चूने और मिट्टी ईंटों से बना हुआ था। My austere father used to avoid all inessential comfort and luxuries। अब इनके पिता कैसे थे? ऑस्टियर। ये क्या होता है? नेचर में स्ट्रिक्ट और बहुत ही सिंपल। तो कहते हैं कि मेरे जो सिंपल बट स्ट्रिक्ट जो पिताजी थे वो क्या करते थे? जो अनावश्यक, जो गैर जरूरी चीजें होती है ना, बच्चों को सुविधाएं देते हैं, जैसे अभी हमें मिली होती है, जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो भी प्रोवाइड की जाती है, तो उन चीजों को वो अवॉइड करते थे, नहीं दिया करते अपने बच्चों को। However, all necessities were provided for in terms of food, medicines and or clothes। बाकी इसके बावजूद क्या था? जो जरूरी चीजें थी जैसे कि दवाई, कपड़े या खाना, ये सारी चीज उन्हें प्रोवाइड करवाई गई। In fact, I would say mine was a
वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं कि मेरा तो जो बचपन था ना वो मेटेरियली क्या होता है, जो सारी सुख सुविधाएं उनको मिली थी, और इमोशनली भावनात्मक रूप से भी उनका चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही अच्छा था, सभी से उन्हें प्रेम मिलता था, सभी उनकी केयर करते थे और बाकी सारी सुख सुविधा भी उन्हें मिलती थी। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वॉज 8 years old। जब अब्दुल कलाम 8 साल के थे तो क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग हो जाती है 1939 में। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। अब क्या कहते हैं कि मुझे तो कभी समझ ही नहीं आया कि एकदम से मार्केट में टमरिंड को क्या होता है, इमली के बीजों की मांग एकदम से बढ़ जाती है मार्केट में, कि ऐसा क्या हो गया कि इमली के बीजों की मांग बढ़ जाती है। ये बात इनको कभी समझ नहीं आई। I used to collect the seeds and sell them to a provisional shop on Moscow Street। अब क्या करता हूँ मैं उन बीजों को, इमली के बीजों को इकट्ठा करता हूँ प्रोविजनल शॉप, जो किराने की दुकान होती है ना परचून वाली, और वो दुकान कहाँ थी, मॉस्को स्ट्रीट में। तो वहां पर उस दुकान में वो उन इमली के बीजों को बेच दिया करते थे। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। अब एक दिन में जितने भी बीज इकट्ठे होते हैं उनको बेच देते, उनको क्या मिलता, एक अच्छा सा अमाउंट मिलता, 1 आना। 1 आना क्या होता है, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 1 आना में होता है ऑलमोस्ट 6 पैसे। 1 रुपए में 16 आने बोलते हैं, तो 1 आने में कितना हुआ, 6 पैसे। इतने पैसे उनको मिल जाया करते एक दिन के बीज बेचकर। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी। अब मेरे इसके जो जीजा है अब्दुल कलाम के, जलालुद्दीन, वो क्या करते हैं, अब्दुल कलाम को स्टोरीज बताते हैं किसकी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, कि युद्ध में आज क्या हुआ है, कितने मारे गए हैं, क्या हेडलाइंस हैं। और बाद में इन्हीं स्टोरीज को अब्दुल कलाम एक न्यूज़पेपर में, दिनामनी न्यूज़पेपर का नाम है, इसकी हेडलाइंस में उनको देखा करते हैं उन्हीं स्टोरीज को। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। अब ये जो रामेश्वरम था वो थोड़ा सा अलग था, दूर तक पड़ता था बाकी सारे एरिया से, आइलैंड टाउन है ये, तो वो वर्ल्ड वॉर से अनअफेक्टेड, अप्रभावित था, यहाँ पर युद्ध का ज़्यादा असर नहीं था। बट सोन इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। अब अलाइड फोर्सेज को समझिए, ये क्या है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडिया किसके अधीन था, ब्रिटिश के अधीन था, और वहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो 2 ग्रुप बन गए थे वर्ल्ड में, एक तो यूके, ब्रिटिश, यूएसए, अमेरिका और रशिया, इन तीनों देशों की आर्मी को मिलाकर क्या बुलाते थे, अलाइड फोर्सेज। इंडिया ने भी अब अलाइड फोर्सेज को ज्वाइन कर लिया था, और जैसे ही इसके बाद क्या हुआ, एक इमरजेंसी, आपातकाल की घोषणा वहाँ पर इंडिया में भी घोषित कर दी गई थी, ऐसा ही हालात हो गए थे। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन होल्ड एट रामेश्वरम स्टेशन। अब पहली जो बुरी खबर आती है वो क्या आती है, कहाँ जो वर्ल्ड वॉर ने अफेक्ट किया इंडिया को, वो क्या था, रामेश्वरम ज़्यादा अनअफेक्टेड था ना, वहाँ पर एरिया अलग थलग पड़ा था, रामेश्वरम में ज़्यादा असर नहीं था वर्ल्ड वॉर का। तो अब रामेश्वरम में असर पड़ता है, और पहला असर क्या था, रामेश्वरम से जो ट्रेन होकर निकलती थी वो रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी, उस ट्रेन ने होल्ड, वहाँ रुकती थी, सस्पेंशन, अब उसका रुकना वहाँ पर बंद हो गया, तो वो ट्रेन सीधी निकल जाया करती। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi। अब क्या होता, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह आते उस ट्रेन से रामेश्वरम स्टेशन पर उतारे जाते थे, अब तो उतार नहीं सकते क्योंकि ट्रेन रुकती ही नहीं है वहाँ। तो ट्रेन रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में लोग क्या करते, न्यूज़पेपर्स के बंडल वहाँ से चलती हुई रेल से नीचे रोड पर फेंक दिया करते थे। That forced my cousin Samsuddin, who distributed newspapers in Rameswaram, to look for helping hand to catch the bundle, and as if naturally I felt the load। अब इनके कजन हैं शमसुद्दीन, वो क्या करते थे, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे रामेश्वरम में। उनको एक हेल्पिंग हैंड, मतलब एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ गई। हेल्पर की ज़रूरत अब क्यों पड़ी, क्योंकि ट्रेन से बंडल्स फेंके जा रहे न्यूज़पेपर के, उनको कैच करने के लिए कोई और चाहिए था, और अब्दुल कलाम ने उस खाली जगह को भर दिया, तो अब्दुल कलाम उनके हेल्पिंग हैंड बने। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। अब शमसुद्दीन ने क्या हेल्प की, उनको उनकी पहली कमाई कमाने में मदद की है। यहाँ इन्होंने फर्स्ट वेजेस, क्वेश्चन आपका बनेगा कि फर्स्ट वेजेस कैसे कमाई, तो न्यूज़पेपर्स के बंडल यहाँ पर वहाँ से कैच करवाने में हेल्प की, और उन्होंने पहली अपनी कमाई प्राप्त की। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये कब की बात है, जब वो छोटे बच्चे थे,
उसके 50 साल बाद, हाफ सेंचुरी, सेंचुरी में 100 साल होते हैं तो हाफ अ सेंचुरी, 50 साल के बाद भी मुझे गर्व महसूस होता है किस बात पर, कि मैंने अपना खुद का पैसा पहली बार कमाया।